चलते हैं मुख्य अतिथि जी के उद्बोधन की ओर। आज के हमारे मुख्य अतिथि जिला भाषा अधिकारी हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में श्रीमती प्रोमिला गुलेरिया जी हमारे मुख्य अतिथि हैं, जिनके अमृत वचनों से हम लाभान्वित होंगे। जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। थोड़ा सा मैं प्रोमिला शर्मा जी के बारे में प्रोमिला गुलेरिया जी के बारे में बता दूं। टांकरी लिपि का टांकरी लिपि से सिद्धस्त ज्ञान इन्हें है और बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। सरल स्वभाव के धनी होने के कारण अ, संस्कृति के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अधिक हम कह ही नहीं सकते कि अधिक प्रशंसा क्या करेंगे अपने मुख से। लेकिन आदमी का, सामने वाले व्यक्ति का किसी पद पे है, उनका काम बताता है और उनका सरल स्वभाव बताता है कि वो अ, समाज के प्रति कितने उत्तरदायित्व के साथ अपना काम निर्वहन करते हैं। अपना आज इस समापन समारोह के उपलक्ष्य पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पधारे हैं। उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी हम उनके आशीर्वचनों से, उनके द्वारा उनके मुखारविंद से निकले वचनों से हम लाभान्वित होंगे तथा मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तो अभी मैं बुलाता हूँ श्रीमती प्रोमिला गुलेरिया जी। जी, अब मंच आपके हवाले है जी। धन्यवाद रिपुदमन जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ जी, सब भी। सबसे पहले तो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप सभी? जी जी, आवाज स्पष्ट है। ओके। सबसे पहले तो मैं हिम संस्कृति शोध संस्थान की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस इतने सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट है। आप निरंतर, जी निरंतर कीजिए। स्पष्ट जी आवाज, जी। बिल्कुल स्पष्ट साफ है जी। मुझे थोड़ी आने में देरी हुई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये ऐप मेरे मोबाइल में नहीं थी, मुझे इंस्टॉल करनी पड़ी, उसके लिए फिर थोड़ा टाइम लग गया। तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये जो कार्यशाला संस्था द्वारा करवाई गई, जैसे कि आपने मुझे बताया और आज भी सभी ने परिचित करवाया मुझे, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं बधाई देना चाहूंगी आप सभी को, आपके गुरुजी और संस्था के सभी सदस्यों को मैं बधाई देना चाहूंगी कि आप इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं हमारी संस्कृति को। और प्राचीन धरोहर है ये हमारी टांकरी, इसको बचाने के लिए और इसका विस्तार करने के लिए आप प्रयासरत हैं। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। इतनी सफल कार्यशाला आपने करवाई। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आप विभाग के साथ मिलकर, जैसे कि आपने इसका शुभारंभ किया, तो जिला भाषा अधिकारी ऊना इसमें आए थे, तो और आज मुझे इसमें आने का मौका मिला। तो ये विभाग के साथ चलकर कार्य करना, ये काबिले तारीफ है, क्योंकि विभाग का दायित्व तो है, लेकिन आप सभी जैसे जागरूक संस्थाओं और विद्यार्थियों शोधार्थियों के बिना विभाग भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये मेरा मानना है। टांकरी के बारे में 7 दिनों में सभी विद्यार्थियों ने जो सीखा, और मैं उससे थोड़ा आगे अपने अनुभवों के बारे में बात करना चाहूंगी कि मेरे अनुभव क्या रहे हैं टांकरी को लेकर। क्योंकि हम भी विद्यार्थी ही समझो आप, हम कोई विशेषज्ञ नहीं है। जो गुरुजी आपके हैं उनसे हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा अगर हम साथ में जुड़ेंगे। तो कहाँ से ये टांकरी आई है, किस कैसे कैसे इसकी यात्रा रही, विकास कैसे कैसे इसका रहा है इतिहास में, ये सभी आपने 7 दिनों में जाना होगा और बेहतर जानते हैं आप। लेकिन जो हमारे हिमाचल
की एक ये संस्कृति रही है, इसका विकास करना और इसका संरक्षण करना हम सभी का उत्तरदायित्व है। तो ये सराहनीय कार्य आप जो कर रहे हैं, इसे आगे भी जारी रखिए, और विभाग का सहयोग आपको जहां भी लगे कि हम आपका कहीं भी सहयोग कर सकते हैं, तो हमेशा विभाग आपके साथ रहेगा। और जो टांकरी का जिन जिन जिलों में मैंने काम किया है, मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि सबसे पहले तो मैं कुल्लू में ही कार्यरत थी। तो 4 साल यहाँ पर रहते हुए जो यहाँ पर मुझे इसके विशेषज्ञ मिले थे, खूबराम खुशदिल जी, आपने कुल्लू में उनका नाम सुना होगा। उन्होंने उनका कार्य हमने टांकरी का देखा था, और उनके मन में ऐसा था कि इसको कोई सीख नहीं रहा है, इसको कोई आगे पढ़ नहीं पाएगा, उनकी चिंता थी। वो उनसे हमारी बात हुई, तो वो अब तो खैर वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उस समय 16-17 की 15-16 की ये बात है कि उनको बड़ा दुख रहता था इस बात का कि आगे कोई नई पीढ़ी में आ नहीं रहा है। और उनके घर में जाकर हमने उनका देखा, जो उन्होंने संग्रह रखा था, उसमें बड़े बड़े महाभारत और रामायण की बड़ी बड़ी किताबें थी। उनका उन्होंने ये विवरण सारा उसमें रखा था। लेकिन जैसे जैसे हम उनको देखते गए, तो मुझे भी लगा, और उस समय हमारे डीसी साहब थे यहाँ, कंवर सर, तो उनके मार्गदर्शन में उन्होंने कहा कि इसका संरक्षण होना चाहिए। और उनके पास हमें 5 से 6 हजार पेज डिजिटल करके उन पर, खूबराम खुशदिल जी पर एक तांत्रिक विशेषज्ञ होने के नाते उन पर हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, और डीसी साहब ने उसको लॉन्च किया। तो मुझे लगता है कि वहीं से मेरी भी तांत्रिक सीखने की शुरुआत हुई। 14-15 में जब मैं यहाँ आई, मुझे मेरे लिए भी और जैसे जैसे हम इसके बारे में जान, सच में आश्चर्यचकित रही जब मैंने इसका देखा कि टांकरी में क्या क्या है और इसमें क्या क्या सिद्धियां प्राचीन बुजुर्गों द्वारा प्राप्त की। तो मेरे लिए भी एक ये शोध का ही विषय था उस समय। तो जहां तक हमारे अनुभव हैं, ये जब तक हम अ, इस चीज को सीखने के लिए हमारी खुद से इच्छा नहीं होगी, तब तक कोई इसको थोप नहीं पाएगा। जैसे इसको वही सीख सकता है जिसके अंदर से इच्छा होगी। मेरा ये अनुभव रहा है। जैसे कि हम सिलेबस बच्चों को दे देते हैं स्कूलों में, तो जबरदस्ती कुछ जिसका बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होगा वो नहीं सीख पाता है। मैंने देखा यहाँ पर भी काफी नए बच्चे भी हैं जो टांकरी पे अभी सीख रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। लेकिन मंडी जिला में मैंने देखा, जगदीश कपूर जी थे, उन्होंने इस पर काफी काम किया है। और एक पारुल पारुल जी भी हैं मंडी में, वो भी टांकरी पर काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने देखा उनमें एक धुन है कि इसमें जितना ज्यादा वो अंदर तक, जहां भी उनको कुछ भी मिलता है, मंदिरों में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, वहां से कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, फिर रात दिन, मतलब उन्होंने ऐसी धुन लगा ली है खुद को कि भी क्या आगे, क्या आगे क्या। जब तक ये धुन नहीं होगी, तब तक हम इसको सीख नहीं पाएंगे। ये मेरा अनुभव है सांकरी को लेकर। तो इसके लिए धुन पैदा करनी होगी। वो धुन अगर एक बार किसी के अंदर लग गई कि हमें ये जानना है, जानना है, तो फिर इसमें मजा आता है आगे आगे सीखने में। तो जहाँ तक ये हमारे विभाग द्वारा शिमला में भी कार्यशालाएं लगवाई गई, अभी पीछे 2-3 महीने पहले भी थी। अकादमी भी इसमें काम कर रही है। और मैंने खुद अपने जहाँ जहाँ जिलों में काम किया है, वहाँ पर अभी पिछली साल ही पनारसा महाविद्यालय में 8-10 दिन की वर्कशॉप हमने की। और मंडी में यूनिवर्सिटी में
फिर संस्कृत महाविद्यालय सुंदरनगर में इसकी वर्कशॉप विभाग द्वारा करवाई गई 10 दिन में। तो ये जो अध्यापन कार्य जो इसमें विशेषज्ञ हैं, वो उनके ऊपर भी काफी डिपेंड करता है कि वो अपने सब्जेक्ट को कितना रुचिकर बनाकर बच्चों में एक इसमें जाग एक इंटरेस्ट पैदा करते हैं। जब तो बच्चा फिर खुद आगे, मेरा अपना अनुभव है कि कॉलेज में जब हमने वर्कशॉप लगाई 2-3 महाविद्यालयों में, तो बच्चे खुद आगे आकर पूछ रहे थे और रोज एक नया टॉपिक अपनी बोली में लिख कर लाते थे वो। चाहे वो कविता हो, कहानी हो, या अपने गांव के बारे में, उनको रोज एक नया सब्जेक्ट दिया जाता था कि आप इस विषय पर कुछ लिख कर आएंगे घर से। तो मैंने देखा कि 2-2 3-3 पेज के बच्चों ने अपने गांव के बारे में या अपने हिमाचल के बारे में कुछ भी ऐसे निबंध टाइप उन्होंने लिखे हुए थे। तो ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है। मुश्किल इसमें ये है थोड़ी सी कि हमें पहले हर जिले की जो डायलेक्ट है, जो हमारी बोली है, वो सीखनी होगी सबसे पहले। क्योंकि अगर हमें बोली नहीं आएगी तो फिर हम टांकरी को नहीं पढ़ पाएंगे। ये मुश्किल काम तब लगता है कि हमारी चंबा की अलग बोली है, किन्नौर की अलग बोली है, और कुल्लू की अगर आप देखें कि इंटीरियर में हमें भी समझ नहीं आती उनकी बोली। तो और टांकरी तो बोली में ही लिखी गई है। ये थोड़ा एक शोध का विषय है कि जब तक हम स्थानीय बोली को नहीं सीखेंगे, तब तक हम टांकरी भाषा को नहीं पढ़ पाएंगे। पूरे हिमाचल में अगर हमें बोलियों पे पहले जाना होगा कि उस शब्द को वहां पे इस जिले में क्या कहा जाता है और दूसरी शब्द को दूसरे जिले में क्या कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा विषय हमें देखना पड़ेगा। और जैसे कि इस पर राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कार्य कर रहा है। और जैसे जैसे आप जैसे लोग इस पर शोध करेंगे आगे आगे, इसकी एक शब्द पूरे जिले में एक ही शब्द को एक ही तरह से अगर लिखा जाएगा तो ये आसान कार्य हो सकता है। तो मैं अब ज्यादा क्या इसके बारे में बताऊं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। मुझे लगता है अब कुल्लू में आकर मुझे दोबारा से इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये पीछे छूट गई थी। मैं दूसरे जिले में गई तो वहां इतना कुछ ज्यादा नहीं कर पाई। लेकिन अब आप लोगों ने दोबारा से ये मुहिम शुरू की है तो मुझे फिर से, मैं चाहूंगी मुझे भी आप इसका व्याकरण दोबारा से मुझे प्रोवाइड कराएं। और इसकी जो जो भी कार्य आपने किया है इसमें इसमें वो मैं देखना चाहूंगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यशाला के समापन में मुझे आमंत्रित किया। और आगे भी आप इसी तरह से अपनी संस्कृति को सहेजने में विभाग के साथ काम करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। हमारी जहाँ जहाँ भी आपको लगे कि विभाग की आवश्यकता है आपको, कि हम सहयोग कर सकते हैं आपके इस काम में, तो हम हाजिर हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर जो आपके गुरुजी हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि बच्चों को आपने, ऐसा नहीं है कि हिमाचल के ही बच्चे, बाहर के बच्चे भी जुड़े हैं और उन्होंने इतने इंटरेस्ट से इसको सीखा है। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है ये, इसको मैं समझूंगी। और आप रिपु दमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे युवा अगर ऐसे कार्य करेंगे तो आप अपने साथ अपने जैसे और युवाओं को जोड़ेंगे तो ये निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी और आगे जाएगी।